अस्सलाम वालेकुम जी। क्या पाकिस्तान T20 2028 के लिए या ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर पाएगा? ये बहुत एक इम्पोर्टेंट सवाल है। लोग इस चीज़ पे बहुत पूछ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान की जो आजकल की सिचुएशन है, जिस तरह आईसीसी की जो ईयरली रैंकिंग आई है वो सुन लीजिएगा। टेस्ट के अंदर 7वें नंबर पे है, T20 के अंदर 8वें नंबर पे है और ओडीआई के अंदर 5वें नंबर पे है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनकी क्या ऐसी परफॉर्मेंस है कि ये 2028 के अंदर या ओलंपिक्स के अंदर क्वालिफाई कर पाएँगे? तो इसका ये देख लें कि जो वर्ल्ड कप हमारी होनी है वो 2027 के अंदर होनी है, जिस ओडीआई के अंदर वो 5वें नंबर पे है। अगर T20 2028 के अंदर जो ओलंपिक्स होनी है उसका ये है कि टॉप 6 जो है ना वो क्वालिफाई करेंगी। आज के दिन में T20 के अंदर 8वें नंबर पे है। एक चीज़ बता दूं कि तमाम 3 कैटेगरीज के अंदर जो रूल कर रही है वो ऑस्ट्रेलिया रूल कर रही है टेस्ट के अंदर, और ओडीआई और T20 के अंदर इंडिया रूल कर रही है रैंकिंग के अंदर नंबर 1 पोजीशन के ऊपर। अब इसमें अगर बात करें कि पाकिस्तान को जो ओडीआई के अंदर ओवरऑल अगर इनके स्कोर्स की बात करें तो स्कोर होते ही है कि लेट सपोज अगर 2026 के अंदर या 2027 के अंदर ओडीआई वर्ल्ड कप होनी है तो 2026 से 27 के अंदर वो वेटेज उसको फॉलो किया जाता है और उससे पिछले 2 साल का 50-50% जो है ना वेटेज उसका कंसीडर किया जाता है। इसकी बेस पे ये डिसाइड होता है कि ये क्वालिफाई करते हैं या नहीं करते। तो उस बेस के ऊपर देखें तो ये काफी ज्यादा जो है ना बिल्कुल ऐसे स्टेज के ऊपर है जहां से लाइक कंफर्मेशन नहीं है कि ये कंफर्म क्वालिफाई करेंगे। क्योंकि अगर हम टेस्ट चैंपियनशिप की बात करें तो टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल एक बार खेल चुके हैं। अब अगेन इन्होंने जो है ना क्वालिफाई कर रहे हैं। तो टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर अब आप ये देखें कि जो होम सीरीज आ रही है पाकिस्तान की वो श्रीलंका, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के खिलाफ आ रही है। और अगर अवे सीरीज की बात करें तो वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड और बांग्लादेश की आ रही है। ओवरऑल अगर देखें जो होम सीरीज है ना श्रीलंका, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड, ये नो डाउट टफ टीमें हैं, ठीक है, इनको सीरियस लेना होगा। और अवे सीरीज के अंदर देखें तो इंग्लैंड और बांग्लादेश जो है ना ये टफ सीरीज है। वेस्ट इंडीज को आप चलें टैकल कर सकते हैं। बांग्लादेश का मैं इसलिए कह रहा हूं कि बांग्लादेश आपको पाकिस्तान के अंदर रावलपिंडी के अंदर जो सीरीज हुई है उसी के अंदर ही आपको हरा के चली गई है। तो ये कहना तो आसान है कि आप बांग्लादेश को बांग्लादेश के अंदर हरा सकेंगे, लेकिन ये चीज करना मुश्किल है क्योंकि वो आपको आपके घर के अंदर ही हरा के जा चुके हैं। तो इन चीजों को आप लाइट नहीं ले सकते। और अगर हम बात करें इसकी ओडीआई वर्ल्ड कप की, अब ओडीआई के अंदर 5th रैंकिंग पे है। अगर हम साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे को एक्सक्लूड कर दें तो तब आप टॉप 8 के अंदर पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है ये भी कहना मुश्किल है कि अगर वो इंक्लूड हों भी सही तब भी आपके लिए क्वालिफाई करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए आपको परफॉर्म अच्छा करना होगा। हम हर कैटेगरी के अंदर ऐसे ध्यान पे हैं जहां पे हम अब रिस्क नहीं ले सकते। हमें एज अ टीम परफॉर्म करके अपनी टीम की रैंकिंग को बेहतर करना होगा। क्योंकि पिछले 3 साल के अंदर जो किसी भी चैंपियनशिप या जो वर्ल्ड कप हो रही होती है उसका एक चीज आपको बता दूं, जो टेस्ट चैंपियनशिप हो रही है और ओलंपिक्स का हो रहा है, दोनों का अभी क्राइटेरिया नहीं आया कि क्या क्राइटेरिया होगा जिसकी बेस के ऊपर ये टॉप 6 जो रैंक करेंगे उनको हम वो करेंगे। डेफिनेटली उनकी रैंकिंग का जो क्राइटेरिया वगैरह आएगा वो तो अब आना बाकी है। लेकिन अगर वो रैंकिंग नहीं भी है तब भी हमारी परफॉर्मेंस को इतनी अच्छी नहीं है कि हम कहें कि हम 110% या डेफिनेटली हम इस ओलंपिक्स को या ओडीआई वर्ल्ड कप को जीतेंगे या उसका पार्ट बनेंगे। तो इस चीज़ के लिए आप लोगों ने ख्याल करना होगा। दूसरा मेरा पॉइंट आज के व्लॉग के अंदर ये है कि बहुत सारे प्लेयर हैं जो नए फेस हमारे सामने आए हैं और हम ये समझ रहे हैं कि पीएसएल के अंदर तमाम नए टैलेंट को अपॉर्चुनिटी मिली है खेलने की, लेकिन ऐसा नहीं है। पीएसएल के अंदर बहुत से नए प्लेयर सामने आए भी हैं, अच्छा परफॉर्म भी किए है और उनको कंसीडर करना भी चाहिए। लेकिन ये बात आपकी याद रहे कि कुछ प्लेयर ऐसे भी हैं जिनको अभी तक कोई चांस मिला ही नहीं। तो अभी मैं बात करूंगा ऐसे प्लेयर्स जिनको अच्छे तरीके से चांस मिला और उन्होंने अपने आप को साबित भी किया है। तो उसमें माँ सदाकत का नाम आता है, यासिर खान का नाम आता है, अली रजा का आता है, मोहम्मद नईम का आता है, साहिबजादा फरहान का आता है, इरफान खान नियाजी का आता है और हसन नवाज का आता है। इसमें कुछ प्लेयर ऐसे भी हैं जो आपका पहले से ही नेशनल टीम खेल चुके हैं। लेकिन इसमें एक बहुत तादाद ऐसी है प्लेयर्स की जिनको को खास अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई, ना खेलने के लिए उनको बैटिंग दी गई, ना लाइक आप ग्राउंड में लेके नहीं आए बल्कि वो साइड पे बैठे ही रहे हैं। अब उनकी अगर मैं बात करूं तो इसमें सुफियान मुकीम हैं, तैयब ताहिर हैं, उमैर बिन यूसुफ हैं, आकिफ जावेद हैं,
फैसल अकरम हैं, जहांदाद खान हैं, मोहम्मद अली हैं, हसीबुल्लाह हैं और ख्वाजा नाफे हैं। तो मेरा ख्याल है कि जिन लोगों को ये अपॉर्चुनिटी नहीं भी मिली, इनको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए ताकि ये परफॉर्म कर सकें, या एक बार मौका तो मिल जाए ना। अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाते तो आप उनको नेशनल टीम का हिस्सा ना बनाएं। डेफिनेटली इन चीज़ों का तब तक नहीं पता चलेगा जब तक आप उनको टीम का हिस्सा नहीं बनाएंगे, पीएसएल के अंदर उनको अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, तो उनकी कैपेसिटी का और उनकी परफॉर्मेंस का हम पता नहीं चला सकते। दूसरी बात, जो ओलंपिक्स की बात आ रही है, तो ओलंपिक्स में भी मेरा ख्याल है कि जो टॉप 6 ने क्वालिफाई करना है, उसमें हमें बड़ी एहतियात के साथ अच्छा परफॉर्म करना होगा। उसकी वजह ये है कि यार हमारे स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर, पाकिस्तान के अंदर हमारे पास सिर्फ एक क्रिकेट ही तो है जिसकी बेस पे हम जो है ना वो एक प्राउड फील करते हैं। अनफॉर्चुनेटली पिछले कई सालों से जो है ना हम रैंकिंग में बड़ा नीचे, एक बड़ा डाउनफॉल आ गया है क्रिकेट में। एक क्रिकेट ही था जिसको लोग शौक से देखते थे, जिसको लोग अप्रिशिएट करते थे, जिसके लिए लोग इंतजार में रहते थे। अब इसके अंदर भी एक ऐसा डाउनफॉल आ गया है कि हम एक तबाही के दहाने पे ही हैं कि जहां हमें चीज़ों के लिए क्वालिफाई करना पड़ता है। तो लेट सपोज अब हम ओलंपिक्स के अंदर भी परफॉर्म ना कर पाएँ, तो ये बड़ा सवालिया निशान है और लोगों के अंदर मायूसी होगी कि एक यही क्रिकेट ही था जिसके अंदर हम अच्छा खेल रहे थे और प्राउडली हम इस चीज़ को एंजॉय कर रहे थे, उसके अंदर भी आप ओलंपिक्स के अंदर क्वालिफाई नहीं कर सके। तो डेफिनेटली ये ओवरऑल सिनेरियो है जी, आगे क्वालिफाइंग राउंड्स के हवाले से और ऐसे प्लेयर्स के हवाले से जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकी। ओवरऑल इस सिनेरियो के अंदर आपकी क्या राय है कि पाकिस्तान क्या क्वालिफाई कर पाएगा या नहीं? आपने ये भी कमेंट करना है और साथ आपने ये बताना है जिन प्लेयर्स का मैंने नाम लिया या जिन प्लेयर्स का नाम नहीं ले सका और आपके माइंड में है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।